करे करम कोन भुगते गहन देना शीस चढ़ाई। करे करम कोन भुगते गहन देना शीस चढ़ाई। हे देना शीस चढ़ाई, देना शीस चढ़ाई। तन अपने में सब जग भूला, निंद्रा करी रे पराई। हे तन अपने में सब जग भूला, निंद्रा करी रे पराई। हे वीरानी आत्मा का गला मोच के, अपना रे स्वाद बनाई। देना शीस चढ़ाई। करे करम कोन भुगते गहन देना शीस चढ़ाई। आइए सतगुरु महाराज की एक वाणी से जुड़ते हैं। सतगुरु महाराज बता रहे हैं कि करे कर्म कौन भुगते गहन देना शीस चढ़ाई। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर एक लाइक करना ना भूलें। पहली कली के द्वारा क्या बता रहे हैं कि तन अपने में सब जग भूला, निंद्रा करी रे पराई। वीरानी आत्मा का गला मोच के, अपना रे तू स्वार्थ बनाई। अर्थात सतगुरु महाराज दिशा निर्देश दे रहे हैं कि तू अपने आप को इस संसार में इतना श्रेष्ठ मानता है, इतना होशियार तू मानता है कि तू दूसरों की निंदा करने में जरा सी भी हिचक नहीं करता, कि सबकी तू निंदा चुगली बुराई तू धड़ाधड़ कर रहा है। क्या तुझको इस समझ नहीं है कि निंदा चुगली करने के कितना बड़ा पाप होता है। और वीरानी आत्मा का गला मोच दिया। दूसरी जैसे एक जीव होता है, जैसे उसको काट लेते हैं और काट कर उसका पतीले में रांध लेते हैं कि तू अपना स्वार्थ बना रहा है। किसी जीव की हत्या करके तू उसको पतीले में पका कर खा रहा है। अरे मूर्ख बंदे, जब तेरा हिसाब लिया जाएगा तो इस प्रकृति को क्यों हानि पहुंचाने का कार्य करता है। सतगुरु महाराज दर्शा रहे हैं कि तू इस प्रकृति को हानि मत पहुंचा, कि ये प्रकृति का बना है, ऐसे ही मांस तेरा है, ऐसे ही मुर्गे का है, ऐसे ही बकरे का है, कि तू किसी पशु की हत्या मत कर, उसका मांस मत खा। क्या बता रहे हैं महाराज, करे कर्म कौन भुगतेगा हंसा, देना रे शीस चढ़ाई। कि तू जो कर्म तू कर रहा है तुझे कोई भोगना पड़ेगा। तू गुरु की शरण में आ जा, सत मार्ग में आ जा, तो तेरा भला अपने आप हो जाएगा। क्या बता है दूसरी कली के द्वारा, हे मन के माते ना चलिए रे, मन है बड़ा अन्यायी। सतगुरु महाराज बता रहे हैं कि मन के मते मत चालिए, क्योंकि मन बड़ा ही अन्यायी है। कि मन एक पल में पता नहीं कहाँ से कहाँ फेंक देता है। मन की दशा क्या होती है आप इस चीज़ को जान लीजिएगा। जिस प्रकार से तूफान आता है बहुत तेज आता है
उसी प्रकार से ये मन इतना तेज है कि एक पल में ही वायु के द्वारा दूर इसका ध्यान चला जाता है। इसी प्रकार से बता रहे हैं महाराज कि मन के मते मत चालिए, मन है बड़ा न्यायी, और सत्य शब्द का खंजर पकड़ो, मन ही मन समझाए कि तू सत्य की राह पकड़ ले, सत्य की डोर पकड़ ले और अपने अंदर ही उसको समझ ले तो तेरा निस्तारा हो जाएगा। क्या बताए कि करे कर्म, करे कर्म कोने भुगते का हंसा, देना शीस चढ़ाई। करे कर्म कौन भुगतेगा हंसा, देना रे शीश चढ़ाई। जब तक यो शीश नहीं देने के, जब तक एक सत्ता को नहीं मानने के अपने अंदर, वो चेतन सत्ता को जागृत नहीं करने गए, जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। यदि हम बाहर में ही आल्टा पलटी में ही निरे रूप देखते फिर जाएंगे तो फिर हमें सतगुरु नहीं मिलने के। सतगुरु तो एक देसी है जो बाहर के पट बंद हो जाएंगे, अंतर के पट खुल जाएंगे। ये सतगुरु की भक्ति है, बड़ी झीनी भक्ति है कि करे कर्म कौन भुगतेगा हंसा, देना शीश चढ़ाई। तीसरी कली के द्वारा क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं महाराज कि खुद कमावे विकार बढ़ावे, कि खुद कमावे विकार बढ़ावे, रोग लगा तने भारी। कि तू हे खुद कमावे रोग बढ़ावे, रोग लगा तन भारी। हाँ खुद कमावे रोग बढ़ावे, रोग लगा तन भारी। महाराज कह रहे हैं कि तू खुद ही कमा रहा है और अहंकार रोग बढ़ा रहा है, इसलिए तुझको रोग बहुत भारी लग चुका है। कि सच्चा हो के तू आ जा शरण में, सब पाप मिट जाए। महाराज रविदास कह रहे हैं कि अरे भाई तू सच्चा हो का आ जा और शरण मालिक की ले ले, सतगुरु की शरण ले ले तो तेरे पाप मिट जाएंगे। बिन सतगुरु के तेरा कोई संसार में संग सहाय नहीं है। बिन सतगुरु के तो तू मझदार में बह जाएगा, तुझको कौन वहां उठाने के लिए आएगा, नहीं कोई आएगा। कि सच्चा हो के तू आ जा शरण में, सब पाप मिट जाएगी। कि करे कर्म कौन भुगतेगा हंसा, देना शीश चढ़ाई। जब तक एक सत्ता को, एक चेतन सत्ता को हम नहीं मानने के, जब तक कोई काम नहीं बनेगा। क्या बताया है अगली कली के द्वारा, अगले पिछले मिला ले आश्रय, कढ़े से कठिनाई। महाराज ने खोल कर दी बिल्कुल ही कि अगले पिछले मिला ले आश्रय, कढ़े से कठिनाई। अगले और पिछले यानी कि आपके जितने बच्चे हैं वो सब मिला लो, अगले पिछले हैं। जब वे थारे सारे आशियाने मिल जाएंगे और चाहे वहाँ कठिनाई कितनी बड़ी हो, कि अगले पिछले मिला ले आश्रय, कड़े से कठिनाई। सच्चा हो कि तू आ जा शरण में, कि अगले और पिछले तुम सब एक जगह मत्था टेको तो तुम्हारा निस्तारा होगा। अगले पिछले मिला ले आश्रय, कड़े से कठिनाई। और कह रविदास सुनो रे साधु, सहज मुक्ति हो जाए। कि यदि तुम सभी एक जगह मत्था टेकते रहोगे, आपके घर में परिवार में 2 सदस्य हैं, 3 हैं, आप सब गुरु महाराज की गद्दी जब लगा लोगे, वहीं मत्था टेकते रहोगे तो आपका सत्संग बन जाएगा। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि अगले पिछले जितने भी तुमने इस जन्म में बीज बनाया है वो सबको अपना इकट्ठा करके और एक जगह मत्था टेक ले तो तेरा निस्तारा होगा। अगले पिछले मिला ले आश्रय, कड़े से कठिनाई। और कह रविदास नो रे साधु, सहज मुक्ति हो जाए। कि करे कर्म कौन भुगतेगा हंसा, दे नरे शीश चढ़ाई। कि जब तक हम एक तक नहीं मानने गए, अपने सत्य पर नहीं आएंगे, जब तक हम हमारा रोग नहीं कटने का। कि
गुरु महाराज कह रहे हैं कि जहाँ रोग जहाँ रोग वहीं भोग, जहाँ भोग वहीं रोग, और भोग रोग में ही ये संसार खत्म होता जा रहा है। कि गुरु की भक्ति करनी बहुत जरूरी है। जो गुरु सत्ता को मानता है, अपने मिशन को जानता है और अपने धर्म को जानता है, वही विजेता कहलाएगा। क्योंकि अपने जो धर्म को जिसने छोड़ दिया है उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो तो चारों तरफ को ऐसे ही भागा भागा फिर रहा, उसको कहीं कुछ सहज मुक्ति नहीं मिलने वाली। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि एक सत्ता को जो मानता है, अपने धर्म को जानता है, अपनी सत्ता को जानता है और अपने मिशन का प्रचार करता है, वही सच्चा सिपाही होता है सतगुरु का। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एक लाइक करना ना भूलें। सतनाम।